हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह जब मैं ओट्स चिला बना रही थी तो मुझे एक बहुत मज़ेदार बात याद आया, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये लगभग 1 साल पुरानी बात है, जब मेरी एक डॉक्टर से कन्वर्सेशन चल रही थी और उन्हें अपने एक पेशेंट के लिए डाइट प्लान चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो है 20% कार्बोहाइड्रेट दो पेशेंट को और ज़्यादा प्रोटीन दो और ऐसे करके। तो मैंने बोला कि 20% कार्बोहाइड्रेट देना पॉसिबल नहीं होता है, किसी भी डाइट में आप 20% कार्बोहाइड्रेट कैसे दोगे, है ना। तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और किस हिसाब से मैं दूँगी 20% कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो बहुत सारे लोगों को जो कैलोरी डिवीज़न होता है वो भी नहीं समझ में आता। जो भी नॉर्मल बैलेंस डाइट प्लान होता है उसमें हम लोग 50% कार्बोहाइड्रेट देते हैं, 20% प्रोटीन देते हैं और 30% फैट देते हैं। उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ कि हम लोग जो है 40% कार्बोहाइड्रेट दें, 30% प्रोटीन एंड 30% जो है फैट। ऐसा हम लोग डिवीज़न कर सकते हैं, लेकिन 20% कार्बोहाइड्रेट ये डिवीज़न नहीं कर सकते। तो वो मेरे को ऐसा सजेशन कर रहे थे कि आप जो है ओट्स वगैरह दो, है ना। तो मुझे उसमें बड़ी हंसी आई मन में ऐसा सोच के, लेकिन सामने में ऐसा बोल नहीं सकते कि ओट्स जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, वो प्रोटीन का सोर्स नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब आप उस कंटेंट के बारे में जानते ही नहीं है कि कौन क्या कंटेन करता है ना, क्या कौन सा क्या किस चीज़ का सोर्स है। इस बारे में बिना जाने आप बोल देते हो कि आप ये दे दो, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो ओट्स हो गए, जितने भी मिलेट्स वगैरह हो गए, सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। ऐसा नहीं है कि ये सब प्रोटीन का सोर्स है ना। 30 ग्राम अगर आप राइस लेते हो तो उसमें आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 30 ग्राम अगर आप जो है ओट्स लेते हो तो उसमें लगभग जो है 3.3 कुछ ऐसा प्रोटीन आपको मिलता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओट्स जो है प्रोटीन का सोर्स है। ओट्स जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, बट नॉर्मल सीरियल से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कि आपको 40 ग्राम जो है नॉर्मल सीरियल में जो है आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 40 ग्राम ओट्स में जो है आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो कोई अंतर तो है नहीं, थोड़ा सा अंतर है ना। तो ये प्रोटीन का सोर्स नहीं, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। लोग मार्केटिंग में चले जाते हैं कि हाँ ये प्रोटीन का सोर्स है, और बिना जाने, वो भी आप मेडिकल प्रोफेशनल्स होके अगर ऐसा बात करते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। और जो आपका है ही नहीं डिपार्टमेंट, उस पर मत गुस्सा करो। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर मैं दवा लिखने लगी तो आप बोलोगी ना, अरे झोला छाप है, ये तो डाइटिशियन, ये दवा कैसे लिख रही है। वैसे ही आप जो है डॉक्टर हो, डाइटिशियन नहीं हो। आप डाइटिशियन मत घुसो, है ना, कि आप क्या दे रहे हो नहीं दे रहे हो, है ना। और ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही, हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर लोगों को नॉलेज हो, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर को नहीं हो जो कि सोचते हैं कि उन्हें नॉलेज है। अगर आपको डाइट का एडवाइस चाहिए तो डाइटिशियन से मिलिए, मेडिसिन का एडवाइस चाहिए तो डॉक्टर से मिलिए। दोनों को मिसमैच मत कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।